एररलेस में जो थर्ड बीट है मैग्नेटिक इक्विपमेंट, वो सिलेबस में नहीं है। एररलेस में जो थर्ड बीट है मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स, वो सिलेबस में नहीं है। मैंने जो तुम लोगों को आउट ऑफ सिलेबस का जो पॉइंट्स है उसका जो शीट सेंड किया है उसको रेफर करो। क्या आउट ऑफ सिलेबस है, क्या इन सिलेबस है, ठीक है ना। क्या आउट ऑफ सिलेबस है इसका मैंने तुम लोगों को एक लिस्ट भेजा है, उसको रेफर करो। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये और एक दो और इक्विपमेंट है उधर, मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, कुछ कुछ है उधर। तो वो कुछ सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जितना सिलेबस में उतना ही करो, मैग्नेटिक इक्विपमेंट सिलेबस में नहीं है। देन क्या बोल रही है सर ऑन। देखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कूल करने के बाद फेरोमैग्नेटिक नहीं बनता। पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेने का एंड उसको कूल करने का, तो फिर फेरोमैग्नेटिक नहीं बनता। फेरोमैग्नेटिक को फेरोमैग्नेटिक को गर्म किया, फेरोमैग्नेटिक को टेम्परेचर इंक्रीज किया फेरोमैग्नेटिक का, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक बनता है, उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। उल्टा डेफिनेशन नहीं है। पैरा को ठंडा किया तो फेरो बनता है, ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है। फेरो को गर्म किया तो आफ्टर वन पर्टिकुलर टेम्परेचर इट बिकम्स पैरा, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। चलो, उल्टा मैंने तो किधर पढ़ा नहीं, पैरा को ठंडा किया तो फेरो बनता है, ऐसा मैंने तो किधर रीड नहीं किया, ठीक है। अगर ऐसा कैसा क्वेश्चन, अगर ऐसा किधर आया है क्वेश्चन तो मुझे सेंड करो। ऐसा तो कुछ होता है, ऐसा मैंने नहीं रीड किया। चलो, एररलेस में दिया है, ऐसा कैसे होगा। फोटो निकाल के भेज उसका मुझे। एररलेस में दिया है ऐसा, तो उसका फोटो निकाल के भेज। हिस्टेरेसिस है, हिस्टेरेसिस सिलेबस में है, देखना है आज। हिस्टेरेसिस कर्व सिलेबस में है, आज देखना है, ठीक है। चलो, तो रिमेनिंग पार्ट अभी छोटा मोटा पार्ट बचा है, कंप्लीट करेंगे। तो डायमैग्नेटिज्म चल रहा है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिज्म में है क्या, तो डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है। डायमैग्नेटिज्म में ये वाला फिनोमिनन हर एक मटेरियल में होता है, ऑल मटेरियल्स में होता है। आफ्टर पुटिंग एटम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, one electron becomes faster and one electron becomes slower। इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। क्यों होता है कल देखा था, आज में क्यों होता है बोलता नहीं, डायरेक्टली बोलता हूं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एटम को रख दिया तो वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स फास्टर, अनदर इलेक्ट्रॉन बिकम्स स्लोअर, एंड वी गेट कैपिटल M इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ B। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो वो एटम का कैपिटल M इधर जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो एटम का कैपिटल M ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है, ठीक है। तो फेरो में भी डायमैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रॉन फास्ट होना, कुछ इलेक्ट्रॉन स्लो होना, ये होता है फेरो में भी, पैरा में भी, लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि उधर पैरा का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर रहता है, फेरो में फेरो का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर रहता है। तो डायमैग्नेटिज्म उन दोनों में है लेकिन दिखता नहीं है। अब डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है उसमें बाकी का कुछ इफेक्ट है ही नहीं, पैरा इफेक्ट नहीं, फेरो इफेक्ट नहीं, बस डायमैग्नेटिज्म है, तो उतना ही दिखता है बस उधर, ठीक है। तो इधर डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा, यहां पे मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में
डायमैग्नेटिक मटेरियल में नो एटम इज मैग्नेटिक, पैरा में है ईच एटम इज मैग्नेटिक, फेरो में भी है ईच एटम इज मैग्नेटिक। फेरो में एटम्स ने क्या किया है, ग्रुप्स करके बैठा है, एक ग्रुप को हम लोग डोमेन बोलते हैं। पैरा में कुछ डोमेन वगैरह नहीं है, सब रैंडम है। फेरो में डोमेन के अंदर ओरिएंटेशन है, लेकिन डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है, हर एक डोमेन का ओरिएंटेशन अलग अलग है। अब डायमैग्नेटिक में क्या है, डायमैग्नेटिक में क्या है, तो डायमैग्नेटिक में एटम मैग्नेट है ही नहीं, तो अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो इधर एक भी एरो नहीं दिखता। एरो मतलब एरो का टिप मतलब नॉर्थ पोल, एरो का टिप मतलब नॉर्थ पोल, और टेल मतलब साउथ। अब एरो इसमें दिखता ही नहीं, नॉर्थ एंड साउथ है ही नहीं, एटम को नॉर्थ भी नहीं है साउथ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ईच एटम इज नॉन मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, तो टोटल करंट 0 है। ईच एटम इज नॉन मैग्नेटिक, कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है, ठीक है। अब इधर नॉर्थ पोल आ गया, इधर साउथ पोल आ गया, और डायमैग्नेटिक मटेरियल बीच में है। तो होता क्या है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वी गेट एम। हर एक एटम, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का हर एक एटम है, उल्टी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में कैपिटल एम प्रोड्यूस करता है। तो इधर का एटम भी इधर एक कैपिटल एम प्रोड्यूस करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, बी के ऑपोजिट। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, एक इलेक्ट्रॉन फास्ट बनता है एक इलेक्ट्रॉन स्लो बनता है, तो जो इलेक्ट्रॉन फास्ट बनता है उसका करंट बचेगा, तो उसके करंट के हिसाब से कैपिटल एम का डायरेक्शन निकाल सकते हो तुम लोग। थंब रखने का करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स देखने का किधर से अंदर जा रहा है, उधर साउथ रहता है। थोड़ा सोचो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एनीवेज समझ में नहीं आने वाला है ऐसा करके भी, तो रट्टा मारो फिर, और जिनको समझ में आ रहा है वो ऐसा करके समझ के ले सकते हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एटम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में एम प्रोड्यूस करते हैं। इधर का एटम भी इधर एम, सब एटम इधर एम प्रोड्यूस करता है, छोटा रहता है लेकिन वो, ये जो एम है हर एक एटम का कैपिटल एम है, बहुत छोटा छोटा रहता है, ऐसा नहीं बड़ा है। हर एक एटम का कैपिटल एम इधर प्रोड्यूस होता है। तो मतलब यहाँ पे एक नॉर्थ प्रोड्यूस होता है, एकदम छोटा होता है, यहाँ पे एक नॉर्थ प्रोड्यूस होता है, एकदम छोटा प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे ये सब साउथ 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 इधर है, तो यहाँ पे एक साउथ प्रोड्यूस होता है। सब नॉर्थ 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 लेफ्ट की तरफ है तो यहाँ पे नॉर्थ, सब साउथ 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 राइट की तरफ है तो यहाँ पे एक साउथ, ठीक है। अब ये नॉर्थ एंड ये नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये साउथ एंड ये साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या, magnet repels diamagnetic material, magnet repels diamagnetic material, paramagnetic is slightly attracted, paramagnetic क्या होता है, slightly attracted towards magnet, ferro is strongly attracted, and diamagnetic उल्टा repelled, diamagnetic is slightly repelled। अब हैंड्स को फील नहीं होता, पैरामैग्नेटिक का अट्रैक्शन जैसे हैंड्स को फील नहीं होता, वैसे ही डायमैग्नेटिक का रिपल्शन भी हैंड्स को, हैंड के मसल्स को फील नहीं होता, बस फेरो का अट्रैक्शन फील होता है, बहुत स्ट्रांग है इसलिए, ठीक है। एंड ये मैग्नेट रिमूव किया, ये मैग्नेट रिमूव किया तो वापस वैसा ही बनता है। ये मैग्नेट्स रिमूव किया तो अगेन ये पूरा का पूरा एटम्स नॉन मैग्नेटिक बनता है। ये मैग्नेट्स आ गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैपिटल एम, रिपल्शन चालू। तो ये कैसा जाता है, ये रिपेल करता है, ये वाला रिपेल करता है। तो ये क्या समझो, अगर एक ही पोल है इधर, ये वाला पोल समझो नहीं, आकर समझो यहाँ पे एक ही पोल है, रिपल्शन तो करेगा ही, दोनों पोल्स है तो भी, एक है तो भी। तो अगर एक ही पोल है तो रिपल्शन है, रिपल्शन तो ऑलवेज ही है। एक पोल है, इनके बीच में तो रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से दूर जाएगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये क्या होगा, दूर जाएगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर। पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या है,
कम कम होता है जैसे हम लोग दूर जाएंगे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल गोज अवे फ्रॉम द मैग्नेट, या फिर गोज अवे, इट गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है ये, मतलब रिपेल होता है उसका ही मतलब। पैरा एंड फेरो, पैरा एंड फेरो अट्रैक्ट होता है मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। ठीक है, अब इसका क्या प्रॉपर्टीज वगैरह दिया है वो तुम लोग रीड करो। प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन सा मटेरियल है डायमैग्नेटिक, वो अभी मैं बोलता नहीं, सिंपल सिंपल है, तुम लोग रीड करो कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मटेरियल डायमैग्नेटिक कौन सा है, पैरा कौन सा है, फेरो इजी है, 5-6 मटेरियल्स ही है जो फेरोमैग्नेटिक है। तो फेरो रट्टा मारो अच्छे से, और पैरा एंड डायमैग्नेटिक ट्राई मारो, जितना होता है उतना रट्टा मारो। ठीक है, बायोलॉजी रट रट के तुम लोगों को रटने का बहुत आदत है, थोड़ा फिजिक्स भी रट्टा मारो। हाँ ठीक है, मटेरियल्स कौन सा है इसमें, तो वो एग्जाम को आ सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज तुम लोग रीड करो, अभी प्रॉपर्टीज इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। पैरा में साई का वैल्यू कितना रहता है, 0.1, 0.2 रहता है। फेरो में साई का वैल्यू कितना रहता है, ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कितना रहता है फेरो में, 4000, 5000, 10,000। तो डायमैग्नेटिक में साई का वैल्यू कितना रहता है, डायमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कितना रहता है, तो इसमें रहता है -0.1, -0.2, कम रहता है, इसको निगेटिव रहता है। डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी क्या रहता है, निगेटिव रहता है, स्लाइटली लेस देन 0। और फिर म्यू आर का वैल्यू क्या रहेगा, म्यू आर मतलब 1 प्लस साई, तो 1 प्लस ये करो तो ये 0.9 आएगा, 1 प्लस ये करो तो 0.8 आएगा। तो म्यू आर का वैल्यू पैरा के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1.1, 1.2। फॉर फेरो 4001, 5001। फॉर डाई 0.9, 0.8, एक से क्या है कम रहता है, एक से क्या रहता है कम रहता है। ठीक है, अब ये देखेंगे, देखो क्या है। देखो समझो यहां पे एक नॉर्थ पोल है, इधर एक साउथ पोल है। ठीक है, देखो चलो, इधर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस कैसा रहेगा, कैसा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस रहेगा नॉर्थ से साउथ तक, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस ऐसा रहेगा। ठीक है, ओके, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पे स्टार्ट हो रहा है, साउथ पे एंड हो रहा है, अंदर भी जाएगा, इसके साउथ के अंदर भी जाएगा, क्या करेगा और वो उसका मैं और डिटेल में नहीं बोल रहा। तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, इसके अंदर जा रहा है होगा, और इसके भी अंदर से निकल रहा होगा, तो वो हम लोग नहीं देख रहे। ठीक है, ऐसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस क्या है, नॉर्थ से साउथ है, इसका नॉर्थ का इधर एक साउथ रहेगा, उस साउथ का उधर किधर तो एक नॉर्थ रहेगा। अब क्या किया देखो, अब क्या क्या, इसके अंदर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल पुट किया, इसके अंदर क्या किया, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल पुट किया, तो क्या होता है देखो, इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं
और फिर लाइंस कैसा आएगा बताता हूं। देखो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं, समझो। इधर नॉर्थ है, वही है नॉर्थ, यही साउथ है, और बस इसके बीच में कुछ भी नहीं था। अब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल इसके बीच में रख दिया, तो होता क्या है वो देख रहे हैं। तो पैरामैग्नेटिक क्या करेगा, इधर नॉर्थ डेवलप करेगा, पैरामैग्नेटिक का इधर क्या हो जाएगा, साउथ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें नॉर्थ साउथ कुछ भी नहीं था व्हेन दिस पोल्स वेर एब्सेंट। बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल को इधर रखा तो क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ डेवलप होता है, यहाँ पे साउथ डेवलप होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यहाँ पे रह गई। जो ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज ऑफ दीज टू पोल्स, दैट मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स, बट paramagnetic also produces extra magnetic field. This paramagnetic material also produces extra magnetic field. क्यों? अभी पोल्स तैयार हो गए ना, इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया, ये क्या चुप बैठेगा क्या? वो भी अपना अपना लाइंस तैयार करेगा। ये इंड्यूस्ड पोल है, तो ये मटेरियल निकाल देंगे तो ये पोल्स जाने वाला है, लेकिन जब तक ये पोल्स है तब तक ये भी है अंदर का मैग्नेट, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस रहता है। कैसा? देखो ऐसा, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, अंदर, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो होता क्या है देखो, तो होता क्या है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, नॉर्थ एंड साउथ, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, and because of this induced paramagnetic material, because of this induced north and induced south, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो ये नया मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो नया मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो पैरा ने प्रोड्यूस किया है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाहर कैंसिल कर रहा है। ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड और जो पैरा ने प्रोड्यूस किया है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और अंदर देखो, अंदर क्या है, ओरिजिनल लाइन, ये अगर अंदर लाइन घुसाऊंगा अंदर दिखेगा नहीं, इसलिए इधर दिखा रहा हूं। अंदर देखो, इधर ओरिजिनल लाइन भी राइट की तरफ है, और ये पैरामैग्नेटिक जो पैरामैग्नेटिक ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो भी उधर ही है। तो पैरामैग्नेटिक का भी मैग्नेटिक फील्ड एंड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अंदर सेम है, तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस एंड बाहर कैंसिलेशन चल रहा है, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड पोल्स, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एंड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। तो रिजल्टेंट होता क्या है, बाहर का लाइंस कैंसिल होके कम होता है, अंदर का लाइंस ऐड होके बढ़ता है। रिजल्टेंट में होता क्या है, आउटसाइड लाइंस decreases because of cancellation and inside magnet number of line increases। तो ओवरऑल फाइनली कैसा दिखता है, ये लाइंस कैंसिल करेगा, अंदर ऐड होगा, उसके बाद कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। देखो ओरिजिनली लाइन ऐसा था, ओरिजिनली लाइन ऐसा था, ठीक है। अब इसमें हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, ये जो लाइन है इसमें हमने पैरामैग्नेटिक इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे नॉर्थ आता है, यहाँ पे साउथ आता है, ठीक है। अब ये लाइन देखो ऐसा जाएगा, ये लाइन जो सीधा जाता था अब थोड़ा सा नीचे वाकड़ा होके जाएगा, ये लाइन भी जो सीधा जाता था थोड़ा सा ऊपर वाकड़ा होगा और फिर जाएगा। ये लाइन देखो, ये लाइन क्या होगा, एकदम सीधा जाता था, अब इधर जाएगा, अंदर घुस के बाहर निकलेगा। ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो यहां से बस एक लाइन जा रहा था, यहां से कितना लाइंस जा रहा था, एक, अभी उधर कितना लाइंस हो गया, 3। समझ रहे क्या, देखो यहां से बस एक लाइन जा रहा था, अब वहां से कितना लाइन जा रहा है, 1 2 3। तो पैरामैग्नेटिक क्या करता है, बाहर का जो लाइन से अपने खुद के अंदर से लेता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या है,
जो बाहर का लाइंस था उसको अपने खुद के अंदर से भेजता है। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी मैंने बताया। ये नॉर्थ और साउथ इंड्यूस होता है ना पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ इंड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होता है, अंदर का बढ़ता है, तो अंदर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ता है। तो रिजल्टेंट लाइंस कैसा दिखेगा? पहले लाइंस ऐसा दिखता था, व्हेन पैरा वाज नॉट प्रेजेंट, पैरा इसके अंदर रख दिया तो ऐसा लाइंस। तो जो लाइन सीधा जाता था अब पैरा के अंदर से जाएगा, जो लाइन सीधा जाता था अब पैरा के अंदर से जाएगा। तो पैरा के अंदर क्या हो गया, यहां पे जितना मैग्नेटिक फील्ड था पहले उससे अब पैरा में मैग्नेटिक फील्ड क्या बना है, इंक्रीज हुआ है। When para was not present, लाइंस ऐसा था, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाज लेस, लाइन डेंसिटी वाज लेस, बट व्हेन पैरा कम्स, इनसाइड पैरा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, इनसाइड पैरा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। कितना टाइम्स होता है, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना टाइम्स होता है, म्यू आर टाइम्स। कितना टाइम्स होता है, म्यू आर टाइम्स। कितना टाइम्स होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू आर टाइम्स। मतलब म्यू आर अगर 1.1 है तो 1.1 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर। पैरा निकाल दिया तो और पैरा रख दिया तो कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना टाइम्स होता है, 1.1 टाइम्स। म्यू आर अगर 1.2 है तो 1.2 टाइम्स, म्यू आर अगर 1.4 है तो 1.4 टाइम्स, ऐसा। ठीक है, अब पैरा के लिए ऐसा हो रहा है। जो इफेक्ट पैरा करता है फेरो बहुत स्ट्रांगली करता है। जो इफेक्ट पैरा करता है फेरो में वही इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो फेरो में क्या होता है देखो, यहां पे है नॉर्थ पोल अपना, यहां पे है साउथ पोल, और इधर रख दिया फेरो। तो यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नॉर्थ प्रोड्यूस होता है, यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग साउथ प्रोड्यूस होता है। अब इधर रख दिया फेरो, तो इधर साउथ एंड नॉर्थ था लेकिन वो वीक था। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नॉर्थ इंड्यूस्ड एंड साउथ इंड्यूस्ड, these induced poles are very strong। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, अंदर का बहुत ज्यादा बढ़ता है, बाहर का बहुत ज्यादा कम होता है। तो जितना भी बाहर लाइंस बाहर है ये फेरो क्या करता है, खुद के अंदर से ही लेता है। जितना भी लाइंस बाहर था ये फेरो क्या करता है, खुद के अंदर से ही लेता है। ऑलमोस्ट बाहर कुछ लाइन बचता ही नहीं। ऐसा होता है कि बाहर कुछ लाइन बचता ही नहीं, देखो ऐसा। देखो ऐसा। तो जितना भी लाइंस था बाहर, जितना भी बाहर लाइंस था फेरो क्या करता है, खुद के अंदर से ही लेता है। तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, फेरो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ता है और फेरो के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि बाहर का लाइंस भी वो खुद के अंदर से ही लेता है, तो बाहर लाइंस रहता ही नहीं। तो फेरो के अंदर कितना मैग्नेटिक है, फेरो मैंने यहां से निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है हवा में, और फेरो यहां पे रखा तो फेरो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो फेरो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है म्यू आर टाइम्स। फेरो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है, म्यू आर टाइम्स। म्यू आर कितना रहता है फेरो का, 4000, 5000, 15000, 20000। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 15000 टाइम्स, 20000 टाइम्स, 4000 टाइम्स बहुत बढ़ता है। फेरो निकाल दिया तो हवा में कितना मैग्नेटिक फील्ड था, और फेरो रख दिया तो कितना 4000 टाइम्स बनता है, फेरो के अंदर बहुत बढ़ता है। पैरा, पैरा को निकाल दिया तो कितना था, पैरा को रख दिया तो पैरा के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो थोड़ा सा बढ़ता है, 1.1 टाइम्स, 1.2 टाइम्स। मतलब 100 है तो 110 हो जाएगा। बिफोर पैरामैग्नेटिक अगर 100 है मैग्नेटिक फील्ड तो रखने के बाद 110 हो जाएगा, ज्यादा बढ़ता नहीं। इधर कितना, बिफोर फेरो यहां पे अगर 100 है तो आफ्टर फेरो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। फेरो रखने के बाद कितना हो जाएगा, 1 लाख, 5 लाख। पहले 100 था वहां पे 5 लाख हो जाएगा। बहुत बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बहुत थोड़ा ही बढ़ता है, मामूली बढ़ता है। तो डायमैग्नेटिज्म में होता क्या होता,
होता क्या होता होगा क्या होता 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 होगा होगा डायमैग्नेटिज्म में क्या होगा फिर? इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो डायमैग्नेटिक में होता उल्टा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में होता है उल्टा, तो इधर प्रोड्यूस होता है, तो इधर प्रोड्यूस होता है नॉर्थ, रिपल्शन होता है ना इधर, और यहाँ पे साउथ होता है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है ना। तो बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बाहर आता है, बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है उसी डायरेक्शन में ये है, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, और अंदर का देखो ये उल्टा लाइन आ रहा है, हम लोगों का पहले का मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसा है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस और बाहर थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा चेंज, पैरा में भी थोड़ा थोड़ा चेंज, अंदर का थोड़ा सा बढ़ता है, बाहर का थोड़ा सा कम, फेरो में स्ट्रॉन्ग चेंज, अंदर का एक्सट्रीमली बढ़ता है, बाहर का एक्सट्रीमली कम होता है। तो देखो इसमें क्या लफड़ा होता है, इसमें ऐसा, ठीक है। तो जो लाइन अंदर से जाने वाला था वो भी बाहर से निकल के जाता है, फेरो डायमैग्नेटिक में क्या होता है, जो एक लाइन अंदर से जाने वाला था वो भी बाहर से जाता है, तो डायमैग्नेटिक क्या करता है, अंदर का लाइन भी बाहर भेजता है, डायमैग्नेटिक क्या करता है, अंदर का लाइन भी बाहर भेजता है, तो डायमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, बिफोर डायमैग्नेटिक कितना फील्ड था, डायमैग्नेटिक रखने के बाद फील्ड कम होता है, तो 100 होगा तो 90 बन जाता है, बिफोर डायमैग्नेटिक अगर फील्ड 100 है तो डायमैग्नेटिक रखने के बाद उसके अंदर 90 बनता है, 0.9 म्यू आर 0.9 है, तो समझो म्यू आर अगर 0.8 है, म्यू आर अगर 0.8 है, तो बिफोर डायमैग्नेटिक अगर 100 था तो आफ्टर डायमैग्नेटिक 80 होता है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर का डिक्रीजेस, अंदर का लाइन भी डिक्रीजेस, यहाँ पे अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, अंदर का लाइंस भी इंक्रीजेस, इधर स्लाइड चेंज है, यहाँ पे अंदर का मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ लाइंस दोनों बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, एक्सट्रीमली। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट लिया, कुछ डाउट है इसमें तो बोलो, कुछ डाउट रहने का है नहीं, है थ्योरी है। ओके, अब देखो, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डब्बे में रखा इक्विपमेंट को, तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से वो उसको सेव करता है, बॉक्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट अलाउ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू एंटर इनसाइड द बॉक्स। कैसे, तो देखो ऐसे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक है, तो पहले ऐसा था, ठीक है, अच्छा है, अब क्या किया, इधर एक डब्बा लाया मैंने, ऐसा होलो डब्बा है, और अंदर एक इक्विपमेंट है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है समझो, ठीक है। इनिशियली लाइंस कैसा है, ऐसा है, तो ये लाइन अंदर से जाने वाला था, ये भी अंदर से जाने वाला था, ये भी अंदर से जाने वाला था, तो एमसीजी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एमसीजी का अंदर का डिस्टर्ब होता है, करंट वगैरह थीटा वगैरह सही से बताता नहीं, तो क्या करते हैं, टू सेव एमसीजी फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एमसीजी इज पुट इनसाइड बॉक्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल,
तो वो बॉक्स उसको सेव करता है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं जाता। कैसे होता है देखो, अंदर होलो है पूरा, ये अंदर का होलो है, बताया मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। अंदर का पार्ट होलो है, तो ये जो लाइन है फेरो में से निकल के जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो लाइन है देखो, फेरो में से निकल के जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो लाइन है ये फेरो में घुसता है, लेकिन अंदर इसमें चला नहीं जाता है, ये अंदर जो हवा है उसमें नहीं जाता। लाइंस को फेरो में से ही जाने में मजा आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फेरो मैग्नेटिक में से ही जाने में मजा आता है, उसको बाहर नहीं निकलना। फेरो पे उसको बहुत प्यार है, फेरो से ही जाना है, लाइंस को फेरो से ही जाना है। तो लाइन इधर फेरो के अंदर एक बार एंटर मारा तो अंदर घुसता नहीं, लाइन अंदर घुसता नहीं, तो फेरो में से अंदर से ऐसा इधर से निकल के जाता है। समझा क्या? लाइन एक बार अंदर घुसा तो फेरो में से अंदर होलो पार्ट में नहीं जाता, तो फेरो मटेरियल में से ही बाहर ऐसा निकल के जाता है। तो अंदर कुछ लाइन जाता ही नहीं, जितना भी लाइंस आता है फेरो में से ही निकल के बाहर जाता है, तो अंदर कुछ लाइन जाता ही नहीं। तो इनसाइड होलो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो किसी को अगर मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, सेव करना है, तो वी हैव टू पुट दैट इक्विपमेंट इनसाइड द होलो बॉक्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ओके। चलो और क्या देखने का है? साई का प्रोपोर्शनलिटी बताया मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को। पैरामैग्नेटिक के लिए साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, साई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T फॉर पैरा, एंड फॉर फेरो साई susceptibility is proportional to 1/T minus Tc. Tc is क्यूरी टेम्परेचर, वो भी क्लियर बताया। ठीक है, देखो डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन एक परमानेंट मैग्नेट है, उसका अंदर जो मैग्नेटिज्म है निकालना है। एक परमानेंट मैग्नेट दिया है, उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है उसको निकालना है। तो क्या करने का? आइदर हैमरिंग करने का, या फिर उसको गैस पे रखने का, फ्लेम पे रखने का, गर्म करने का, या फिर रफ हैंडलिंग। रफ हैंडलिंग मतलब ऊपर से नीचे फेंकने का, इधर डालने का, उधर डालने का। तो अंदर का जो एटम्स का ओरिएंटेशन है वो चेंज होता है, एंड ओरिएंटेशन बिगड़ गया तो मैग्नेट मैग्नेट नहीं रहता। फिर अंदर का जो अलाइनमेंट है रैंडम बन गया तो मैग्नेट क्या बनता है? ओवरऑल मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक बनता है। तो मैग्नेटिज्म निकालने के लिए, डीमैग्नेटाइजेशन के लिए रफ हैंडलिंग, हैमरिंग एंड गर्म करना, 3 चीजों से हम लोग कर सकते हैं वो। हाँ, दूसरा भी एक है ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगाना। क्या करने का देखो, ये अगर परमानेंट मैग्नेट है, क्यों बना परमानेंट मैग्नेट? ये परमानेंट मैग्नेट है तो क्यों बना है? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने का तो फ्लिपिंग होता है। ऑल द एटम्स प्रेजेंट they are oriented in only one direction. All the atoms inside this material are oriented in one direction. सबका नॉर्थ इधर है, सबका साउथ इधर है, तो ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, अब इसको किधर भी लेके जाओ, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, दिस इज परमानेंट मैग्नेट। अब बिगाड़ना है, इसको सब डिस्टर्ब करना है, तो और एक तीसरा मेथड है, ठोकना, गर्म करना। और तीसरा एक मेथड है क्या? बहुत बड़ा एकदम पोल लगाने का इधर उल्टा, और यहां पे भी बहुत बड़ा पोल लगाने का। तो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ, उल्टी डायरेक्शन में। कैपिटल एम इधर है, कैपिटल एम इधर है, तो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा लगाने का। तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये साउथ इन साउथ को रिपेल करेगा, और अंदर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो भी
डीमैग्नेटाइजेशन इज पॉसिबल। चलो वापस एक बार कनेक्ट करो, आगे का देखेंगे फिर। वापस एक बार कनेक्ट करो।